हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं मध्य युगीन काव्य बाल लीला संत कवि सूरदास। संत सूरदास जी का जन्म 1478 में दिल्ली के पास सीही गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1580 में हुई थी। इन्होंने आगरा और मथुरा के बीच यमुना नदी के किनारे गऊ घाट पर काफ़ी समय बिताया। वहीं पर इनकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई। अष्टछाप कवियों की सगुण भक्ति काव्य धारा के ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव दिखाई पड़ता है। कृष्ण के बाल लीलाओं तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण इनके पदों की विशेषता है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। यह कविता पद विधा में लिखी गई है। पद शैली में दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं, जिसमें एक सबद और दूसरी है कृष्ण भक्तों की पद शैली, जिसका आधार लोकगीतों की शैली है। इस कविता में संत सूरदास जी ने बालक कृष्ण के हठ और माता यशोदा की ममतामयी छवि का बहुत ही सुंदर और मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। पहले पद में संत कवि सूरदास जी ने बालक कृष्ण की हठ और माता यशोदा की चतुराई से उनकी हठ पूर्ण करने की घटना का सजीव और मनुहारी चित्रण किया है। एक बार कृष्ण अपनी माँ से चांद को खेलने के लिए मांग कर रोने लगते हैं। अपने लाल को चुप कराते हुए माता यशोदा चंद्रमा से कहती हैं, हे चंदा तुम आओ, तुम्हें मेरा लाल कृष्ण बुला रहा है। यह मधु मेवा पकवान और ढेर सारी मिठाइयाँ स्वयं खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। तुम्हें हाथ पर रख कर यह तुम्हारे साथ खेलेगा। यह तुम्हें एक क्षण के लिए भी धरती पर नहीं रखेगा। इसके बाद यशोदा माता अपने हाथ में पानी से भरा बर्तन लेकर कहती हैं, हे चंद्रमा तुम शरीर धारण कर इस बर्तन में आ जाओ। यह कहते हुए उन्होंने पानी से भरे पात्र को धरती पर रख दिया। शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब अर्थात छाया दिखाई देने लगी। इस पर कृष्ण को बहलाते हुए यशोदा माँ कहती है, मेरे लाल मेरे कृष्ण, यह देखो मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा धरती पर ले आई। संत सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और पानी के पात्र में बार बार हाथ डालकर चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। सूरदास जी ने इस कल्पना का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। दूसरे पद में संत कवि सूरदास जी कहते हैं, बालक कृष्ण को कलेवा अर्थात सुबह का नाश्ता कराने के लिए माता यशोदा किस तरह से मनुहार कर रही हैं, उनका मनभावन वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में संत सूरदास जी ने किया है। माता यशोदा अपने लाल को उठाते हुए कहती हैं, हे श्याम उठो और कलेवा कर लो, और तुम्हारा ही मुख देख कर मैं जीती हूँ। हे मेरे लाल देखो मैं तुम्हारे लिए छुहारा, किशमिश, गरी, खीरा, केला, आम और ईख का रस और शीरा लाई हूँ। मीठा श्रीफल, चिरौंजी, अमरूद, चिवड़ा और लाल जर्दालू भी है। हे मेरे लाल मैं तुम पर बलिहारी जाऊं। तुम उठो और घेवर, फेनी व पूरियां खोआ के साथ खाओ। मैं गुझिया लड्डू बनाकर दही के साथ लाई हूँ। तुम्हें पूरी के साथ अचार बहुत प्रिय है, मैं वह भी लाई हूँ। यह सब खाने के बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से पान बनाकर खिलाऊंगी। इस पर सूरदास जी कहते हैं कि पान की खिलवाई मिलनी चाहिए। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने माता यशोदा द्वारा बालक कृष्ण को भोजन कराने के लिए तरह तरह के प्रयासों को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाने का प्रयत्न किया है। माता यशोदा जो भी पकवान खिलाने की बात करती है, उसका बहुत ही ममतामयी छवि का चित्रण संत कवि सूरदास जी ने की। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि माता प्रत्येक स्थिति में निस्वार्थ भाव से
अपने बालक के हित के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। वह अपने बालक के हित के लिए कुछ भी करने के लिए प्रत्येक क्षण तत्पर रहती है। एक माता का संसार उसका बालक ही होता है। वह उसकी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती है। अपनी चिंता छोड़कर वह आजीवन अपने लाल के हित अनहित की चिंता में डूबी रहती है। माता का प्रेम इस संसार में अतुलनीय व निस्वार्थ है। इस पद के माध्यम से यशोदा और कृष्ण के चित्रण के द्वारा उन्होंने माता के महत्व को बताने का प्रयास किया है।